हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है ये एनक्लेक्स जो सॉन्डर्स है उस सॉन्डर्स वाली एनक्लेक्स का लेटेस्ट एडिशन 9th एडिशन में 9वां चैप्टर है अपना एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, कंप्लीट थ्योरी अपन स्टडी करेंगे। इसके लगभग 3 पार्ट हो गए, ये पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स बनाने नहीं आते हैं और जिन बच्चों को एनक्लेक्स पढ़नी नहीं आती है तो स्पेसिफिकली ये उन बच्चों के लिए। तो देखिए, बुक खोल करके बैठ जाना आराम से, या फिर अपने पास पीडीएफ है तो पीडीएफ लेकर के बैठ जाना। जो जो चीज़ें मैं बताऊं जैसे जैसे बताऊं आराम से साथ ही साथ नोट्स बनाते रहना और अपनी जो पीडीएफ उसके साथ मैच करना कि सेम एनक्लेक्स वाले जो टॉपिक है वही है या नहीं है। ठीक है ना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपके एनक्लेक्स जो है ना वो उसके एनक्लेक्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट वन अपनी स्टडी करेंगे। जो पहला टॉपिक है एसिड बेस बैलेंस में, दैट इज हाइड्रोजन आयन एसिड एंड बेस। 3 चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग में डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोजन आयन्स के बारे में। तो देखिए, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन डिटरमाइन द पीएच ऑफ बॉडी। हाइड्रोजन H प्लस जो आयन है, ये आयन हमेशा डिसाइड करते हैं कि कोई फ्लूइड या कोई सिस्टम जो है वो एसिडिक है या फिर वो क्या है, बेस है। ठीक है, अम्ल है या क्षार है। यानी कि सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन आयन की जो स्ट्रेंथ है, सिंपल सी एक पॉइंट और लिख लेना, हाइड्रोजन H प्लस आयन की स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ जो है वही स्ट्रेंथ क्या कहलाती है, एसिड कहलाती है। यानी कि माना कि ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, जितने ज़्यादा H प्लस आयन है इसका मतलब ये सॉल्यूशन उतना ही अम्लीय है, एसिडिक है। और इस सॉल्यूशन में जितने कम H प्लस आयन है इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, उतना ही क्षारीय है, उतना ही एल्केलाइन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयन का मीनिंग होता है अम्लीयता से। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ही जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जितना कम हाइड्रोजन आयन होगा उतना ही एल्केलाइन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। तो अपन ने क्या समझा, H आयन डिटरमाइन पीएच ऑफ बॉडी। बॉडी की जो पीएच है वो डिटरमाइन करते हैं, एक बात। दूसरी बात, पीएच रेंज, जो नॉर्मल बॉडी की पीएच है, ये जो पीएच है वो कितनी रहती है, 1 से 14 के बीच में रहती है। ठीक है, और जहाँ पे 7 जो पीएच है वो क्या होती है, न्यूट्रल पीएच होती है। ठीक है, एक माना ये 1 पीएच है और ये 14 पीएच स्केल है। ठीक है, बीच में हमने बात कर ली न्यूट्रल, 7 क्या है, न्यूट्रल पीएच है। अब 7 से अपन 1 की तरफ चलेंगे, माना 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो ये तो अपना एसिडिटी बढ़ेगी इधर। ठीक है, और 7 से अपने 8, 9, 10, 14 की तरफ बढ़ेंगे तो ये क्षारीयता बढ़ रही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं नॉर्मल बॉडी की पीएच की। तो 7.35 से 7.45 क्या रहती है, नॉर्मल बॉडी की पीएच रहती है। तो ये बात की अपन ने किसके बारे में, हाइड्रोजन आयन के बारे में। दूसरा इसके अंदर है एसिड। एसिड किसको बोलेंगे मैंने बता दिया अभी पहले ही, कंटेन हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन। यानी कोई सॉल्यूशन जो है उस सॉल्यूशन में कितने H प्लस आयन है, अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। ठीक है, तो एसिड वही है जिसने H प्लस आयन कंटेन कर रखे हैं, अपने अंदर होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, तो एसिड क्या है, कंटेन H प्लस आयन। दूसरी बात क्या है, एसिड आर H आयन डोनर्स। सीधी सी बात है कि जिसके पास होगा वही डोनर होगा, वो दाता होगा। ठीक है, पैसे वाला वही होगा जिसके पास, जो दे सकता है। ठीक है, जिसके पास खुद के पास ही नहीं है पैसे पॉकेट में तो वो दे कैसे सकता है। ठीक ना, तो इसलिए एसिड क्या होते हैं, H आयन डोनर्स भी होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास H आयन होते हैं इसलिए ये डोनर भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरी अपन बात करें बेस की। क्षार क्या होता है या एल्केलाइन क्या होता है, तो कंटेन नो H आयन। जिनके पास H आयन नहीं होता है वो क्षार होता है। ठीक है, H आयन का मतलब ही मैंने क्या बताया, H आयन का मतलब H आयन लिख लो बराबर एसिड, ये लो। ठीक है, H आयन का मतलब ही एसिड होता है। तो क्षार है, तो क्षार का मतलब क्या है, कंटेन नो H आयन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसके पास H आयन है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, एल्केलाइन कहलाएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, बेस आर H आयन एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब होता है ग्राही, ग्रहण करने वाला, दे दो इसको। तो क्यों, क्योंकि इसके पास है ही नहीं तो H आयन दे दो इसको, ये एक्सेप्टर है, स्वीकार करने वाला है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं नॉर्मल बाइकार्बोनेट कितना होता है। बाइकार्बोनेट का मतलब क्षार, बेस। नॉर्मल बॉडी के अंदर HCO3 माइनस जो आयन है, बाइकार्बोनेट जो आयन है उसकी रेंज रहती है 22 से 27, क्योंकि अपन क्षार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये बाइकार्बोनेट भी क्या है, क्षार ही है। कितना रहता है नॉर्मली बॉडी के अंदर, सीरम के अंदर 22 से 27
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है। ये अमाउंट भी अपने को ध्यान रखनी है, आगे अपन जब एसिड बेस के सवाल हल करेंगे तब अपने को ये हेल्प करेगी ये चीज़ें। चलिए ठीक है, अपन ने बात किसकी की, अपन ने बात की इस पहले पॉइंट की, अपन ने डिस्कशन कर लिया एनक्लेक्स का। हाइड्रोजन आयन पढ़ लिया, क्या होता है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, तीनों पॉइंट पढ़ लिए। चलिए आगे चलते हैं अपन। सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट है रेगुलेटरी सिस्टम फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। अब इसमें बताया कि ब्लड के अंदर, ब्लड के, माना ये ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट बता रहा है कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि पीएच को या हाइड्रोजन आयन को मेंटेन करने का काम करते हैं। कि ब्लड के अंदर ऐसे कौन कौन से सिस्टम है जो कि एसिडिटी को या फिर एल्केलोसिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर क्या होता है, या तो एसिडिटी होती है या एल्केलोसिटी होती है। तो ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कौन से सिस्टम ऐसे हैं जो कि इस पीएच को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो है बफर, ठीक है। अब बफर क्या है, बफर कोई अलग से चीज़ है क्या, बफर कोई अलग से चीज़ नहीं होती है, ये एक प्रकार का सिस्टम ही होता है, द फास्टेस्ट एक्टिंग रेगुलेटरी सिस्टम इन ब्लड, ठीक है। फास्टेस्ट एक्टिंग रेगुलेटिंग सिस्टम, रेगुलेटिंग किसको, पीएच रेगुलेटिंग सिस्टम, पीएच को मेंटेन करने वाला सिस्टम है ब्लड के अंदर, ठीक है। अब बफर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या आइटम आते हैं बफर के अंदर जो कि पीएच को मेंटेन करते हैं। तो बफर के अंदर सबसे पहला आइटम आता है हीमोग्लोबिन सिस्टम या हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन पीएच को मेंटेन करने का काम कैसे करता है, देखिए अपन आगे बढ़ते आ जाइए। तो हीमोग्लोबिन जो है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। ये मैं एक बार वापस बीच में बता देता हूँ, एनक्लेक्स सॉन्डर्स 9th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है अभी का 2024 का, उस एडिशन से मैंने ये जो टॉपिक है ये बनाया है। और इस टॉपिक को सिर्फ समझना ही नहीं है, इस टॉपिक से देख करके ये भी सीखना आप लोगों को कि नोट्स कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चों को नोट्स का ही पता नहीं है, ठीक है ना। तो एक एक पॉइंट मिलान करना कि मैंने कैसे बनाया है, और जो चीज़ें मैंने छोड़ी है वो आपको भी छोड़नी है। क्यों, क्योंकि वो काम की नहीं है वो, ठीक है ना। तो अपन पढ़ रहे थे फास्टेस्ट रेगुलेटरी सिस्टम किसके अंदर, ब्लड के अंदर। फास्टेस्ट रेगुलेटरी सिस्टम कौन सा, किस चीज़ को रेगुलेट करने वाला सिस्टम, पीएच को रेगुलेट करने वाला सिस्टम। तो सबसे पहला सिस्टम अपन ने बात की हीमोग्लोबिन सिस्टम की। तो आरबीसी क्या करती है, आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये हेल्प करता है किसके अंदर, किसके अंदर, पीएच को मेंटेन करने के अंदर, ठीक है। तो एसिड बेस जो मेंटेन है, उसके एसिड बेस मेंटेन किसकी प्रेजेंस में होता है, पहली बात तो आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, एचबी की वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। और एचबी की वजह से क्या होता है, एक नई प्रोसेस होती है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग, क्लोराइड शिफ्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लोराइड आयन या क्लोरीन जो आयन है, लीव आरबीसी, ये आरबीसी है, और इस आरबीसी में ये क्लोराइड जो आयन है ये क्या करेगा, लीव करेगा, देन बाइकार्बोनेट इंटर्स। तो उसी कंडीशन में, उसी टाइम जो बाइकार्बोनेट है वो अंदर आएगा, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, बाइकार्बोनेट बेस है, ठीक है। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। वापस बता देता हूं मैं, ये देख लीजिए, हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम पर पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो सेल ये क्या है, आरबीसी है, आरबीसी के अंदर क्या है, क्लोराइड आयन है। जब भी बॉडी में, ये पॉइंट अपना क्या बता रहा है, जब भी बॉडी से या आरबीसी से क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा, क्लोराइड आयन एसिड है, ये ध्यान में रखना, क्लोराइड आयन क्या है, एसिड है, ठीक है। जब भी क्लोराइड आयन बाहर निकलेगा तो बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट जो कि क्या है, बेस होता है, ये बॉडी में या आरबीसी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। तो जब भी एसिड जो है वो सेल से बाहर निकलेगा तो उसके बदले में जो बेस है वो अंदर आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्टिंग, क्लोराइड शिफ्टिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जब भी क्लोराइड आयन आरबीसी से बाहर निकलेगा तो उसके बदले में बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, ठीक है। तो एसिड बाहर निकलेगा तो बेस अंदर आएगा, तो पीएच मेंटेन रहेगी ना, या नहीं रहेगी, है ना। तो इस प्रकार से पीएच मेंटेन रहेगी। दूसरी बात, दूसरा अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, अगला, क्लोराइड आयन इंटर्स आरबीसी देन बाइकार्बोनेट आयन लीव, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके अपोजिट है कि आरबीसी के जब भी क्लोराइड आयन जो है, जो कि एसिड होता है, ये क्लोराइड आयन जब भी आरबीसी के अंदर आएगा ना तो उसके बदले में आरबीसी के अंदर का जो बाइकार्बोनेट है जो कि बेस होता है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एसिड अंदर आया तो बेस बाहर आया, और पहले वाली कंडीशन क्या थी, एसिड बाहर आया तो बेस अंदर आया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो एसिड और बेस का मैकेनिज्म है,
ठीक है, ये क्या रहता है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन बना रहता है, ना एसिडिटी ज़्यादा होती है ना एल्कोलोसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। और ये हो रहा किसके अंदर है, आरबीसी के अंदर हो रहा है, और हो रहा किसकी सहायता से है, हीमोग्लोबिन की सहायता से हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन ने भी क्या किया, बफर सिस्टम मेंटेन करने के लिए अपना योगदान दिया। ठीक है, अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं, वापस देख लीजिए, रेगुलेटिंग सिस्टम फॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, यानी कि पीएच मेंटेन रखने के लिए ब्लड के अंदर पीएच को जो मेंटेन रखने के लिए कौन कौन से सिस्टम काम कर रहे हैं। तो एक बफर बफर पढ़ रहे थे अपन, तो बफर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन सिस्टम अपने को समझ में आ गया। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्लोराइड शिफ्टिंग जो है उसको हेल्प करता है, और क्लोराइड शिफ्टिंग की वजह से एसिड बेस मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम। ये भी किस में आता है, ये भी ब्लड के अंदर ही आता है, ये भी बफर सिस्टम है। बफर सिस्टम का दूसरा नाम है पीएच को मेंटेन करने वाला सिस्टम। ये कोई अलग से चीज़ नहीं है। ठीक है, ब्लड के अंदर, ये ब्लड के अंदर अलग अलग चीज़ें हैं, कंटेंट है। ठीक है, वही क्या कर रहे हैं, पीएच को मेंटेन कर रहे हैं, उसको अपन ने बोल दिया बफर सिस्टम। ठीक है, दूसरा सिस्टम है ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन सिस्टम। ये भी क्या करता है, पीएच को मेंटेन करता है। कैसे करता है, देखिए पढ़िए इस पॉइंट को। प्लाज्मा प्रोटीन हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट या फिर रिलीज एच आयन एज बॉडी नीड। देखिए कितनी बढ़िया बात बता दी कि प्लाज्मा प्रोटीन जो है ये अपने अंदर क्या रखता है, इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है किस बात की, ये जब चाहे तब H+ आयन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट करके रख सकता है, होल्ड करके रख सकता है, और जब चाहे तब H+ आयन को त्याग भी सकता है। ठीक है ना, H+ आयन एक्सेप्टर और H+ आयन रिलीजर। ठीक है, दोनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। जब भी इसको जरूरत पड़ेगी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ानी है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ानी है, तो प्लाज्मा प्रोटीन क्या करेगा, H+ आयन को होल्ड करके रखेगा। क्यों, क्योंकि H+ आयन ही क्या है, एसिड है। H+ आयन बराबर एसिड। ठीक है, नोट कर लेना, ये जो मैं एक एक सिंगल लाइन बता रहा हूँ ना, मेरे मुंह से निकल रही है, ये सब अलग से नोट कर लेना। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है, जब भी बॉडी में क्षारीयता बढ़ जाती है, इसको एसिडिटी बढ़ानी होती है, तो H+ आयन को होल्ड करके रखेगा। क्यों, क्योंकि H+ आयन ही क्या है, एसिड है। और दूसरी बात, इसके अपोजिट, जब भी प्लाज्मा प्रोटीन जो है, जब भी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाएगी, एसिडिटी जो है यानी कि H+ आयन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन को क्या करना होता है, एल्केलिसिटी करनी होती है, क्षारीयता बढ़ानी होती है, तो ये H+ आयन को त्याग देगा। ठीक है, और इसलिए H+ आयन त्याग देगा तो बॉडी के अंदर क्षारीयता अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो ये H+ आयन को एक्सेप्ट करना और उसको रिलीज करना, दोनों ही शक्तियां इसके अंदर है। ठीक है, इस प्रकार से हुआ पीएच मेंटेन, एसिडिटी और एल्केलिसिटी मेंटेन हो गई। चलिए तीसरा पॉइंट है कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट, नाम से पता चल रहा है, एक है एसिड और एक है बेस। ये दोनों चीज़ें किसके अंदर होती है, ये ब्लड के अंदर ही होती है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी ब्लड के अंदर होता है, बाइकार्बोनेट भी ब्लड के अंदर होता है, और ये दोनों क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। पीएच मेंटेन का मतलब एसिड और बेस मेंटेन करने का काम करते हैं, और इसलिए कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट भी क्या कहलाते हैं, बेस्ट बफर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बारे में अपन स्टडी कर लेते हैं, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट के बारे में। तो देखिए, नॉर्मली इन बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, उस ब्लड के अंदर 20 पार्ट होते हैं बाइकार्बोनेट के, और एक पार्ट होता है एसिड का, कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, यह है कार्बोनिक एसिड, यह है बाइकार्बोनेट, यह है बेस और यह है क्षार। ठीक है, तो 20:1 का अनुपात रहता है किस किस के बीच में, क्षार और अम्ल के बीच में, बेस एंड एसिड के। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर 20 हिस्से तो रहते हैं किसके, क्षार के, और एक हिस्सा रहता है अम्ल का। ठीक है, ये एनक्लेक्स में बाकायदा लिखा हुआ है, ये पॉइंट मिलान करना आप। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बोला इन्होंने कि नॉर्मली इन बॉडी 20 पार्ट होते हैं क्षार के और एक पार्ट होता है अम्ल का। ठीक है, कार्बोनिक जो एसिड है उसका एक हिस्सा रहता है। ठीक है, किसके लिए, पीएच 7.35 से 7.45, बॉडी की नॉर्मल पीएच को मेंटेन रखने के लिए 20 हिस्से तो होते हैं बाइकार्बोनेट के, और एक हिस्सा होता है कार्बोनिक एसिड का। ठीक है, एक बात। अगली बात पढ़ते हैं अपन, अब बात करते हैं अपन कार्बोनिक एसिड की स्पेसिफिकली। तो कार्बोनिक जो एसिड है, कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन
कंट्रोल्ड बाई एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाई लंग्स। कार्बोनिक क्या है, एसिड है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड जो है ये एक प्रकार का एसिड ही है, ठीक है। ये एसिड कैसे कंट्रोल होगा, CO2 के द्वारा कंट्रोल होगा बाय द लंग्स। कैसे कि लंग्स के अंदर CO2 भी क्या होता है अपना, एक बात और ध्यान में रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, H+ आयन बराबर एसिड, ठीक है। और दूसरी चीज़ अब और बता रहा हूँ कि CO2 बराबर एसिड, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। CO2 भी क्या है, एसिड है। H+ आयन भी क्या है, एसिड है। दोनों चीज़ें लिख लेना साइड में, वरना ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अगला अपना जो पॉइंट है, क्या बोल रहा है ये पॉइंट कि कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन कंट्रोल्ड बाई, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ CO2 बाई लंग्स, ठीक है। कि लंग्स के अंदर CO2 क्या है, एसिड है, ठीक है। तो जब भी लंग्स क्या करेगा, CO2 को एक्सहेल करेगा, बहुत ज़्यादा CO2 बाहर निकाल देगा, तो बॉडी के अंदर कौन सा एनवायरनमेंट बच जाएगा, बॉडी के अंदर एल्केलाइन या क्षारीय या फिर बेस का एनवायरनमेंट बच जाएगा, ठीक है। और जब भी बॉडी में CO2 रिटेंट करके रखेगा, बॉडी CO2 को रिटेंट करके रखेगा, जैसे कि एटिलेक्टेसिस है, COPD है, अस्थमा जैसी डिजीज़ है, उन डिजीज़ कंडीशन के अंदर CO2 जब भी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी तो बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, ठीक है। जब भी बॉडी से CO2 बाहर निकलेगी ज़्यादा तो एल्केलिसिटी बढ़ जाएगी बॉडी में, और जब भी बॉडी के अंदर CO2 बढ़ेगी तो उस कंडीशन में एसिडिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो कार्बोनिक जो एसिड है, कार्बोनिक एसिड कंसंट्रेशन जो है, ये एसिड जो है कंट्रोल होता है CO2 के द्वारा, ठीक है। CO2 क्या है, एक प्रकार का एसिड ही है, ठीक है। वहीं अपन बात करें तो सीधी सी बात है कि कार्बोनिक एसिड जो है उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, लंग्स करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन जो है ये कंट्रोल्ड बाई किडनी। बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, क्षार है, किडनी इसको कंट्रोल करती है। कैसे कंट्रोल करती है कि जब भी बॉडी में एसिडिटी बढ़ जाए एसिडिटी बढ़ जाए तो उस कंडीशन में किडनी क्या करेगी, इन बाइकार्बोनेट आयन को क्या करेगी, किडनी छड़ने नहीं देगी, यूरिन में पास आउट नहीं होने देगी, और ब्लड में इन बाइकार्बोनेट आयंस को बढ़ा देगी। और ब्लड में जब एक बार बेस बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो एसिडिटी है वो अपने आप ट्रीट हो जाएगी, अपने आप सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट जो है इसको रेगुलेट कौन करता है, किडनी करती है। किडनी को जब भी एसिडिटी बढ़ानी होती है बॉडी के अंदर तो बाइकार्बोनेट को ज़्यादा बाहर निकालेगी, और किडनी को जब क्षारीयता बढ़ानी होती है तो ये होल्ड करके ज़्यादा रखेगी, यूरिन में पास आउट नहीं होने देगी, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का अपने को समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम क्या है, फॉस्फेट सिस्टम प्रेजेंट इन सेल एंड फ्लूइड। फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट सेल्स के अंदर जनरली बॉडी के जितने भी फ्लूइड है, खास करके ब्लड, ठीक है, उसमें फॉस्फेट जो है वो प्रेजेंट रहता है। एक्ट लाइक बेस इन बॉडी। फॉस्फेट का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट है क्या, एक प्रकार का क्षार है, ठीक है। तो जब एसिडिटी होती है, एसिडिटी बढ़ती है तो उस कंडीशन में फॉस्फेट जो है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट क्या है, खुद क्षार है, और जब बॉडी के अंदर एल्कोलिसिटी बढ़ जाती है यानी क्षारीयता बढ़ जाती है, उस कंडीशन में जो फॉस्फेट है ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि फॉस्फेट खुद क्षार है, ऑलरेडी बॉडी में एल्कोलिसिटी बढ़ी हुई है, तो इस फॉस्फेट का कोई काम नहीं होता है, ये बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉस्फेट भी क्या करता है, फॉस्फेट भी बफर का काम करता है, एसिड बेस को मेंटेन करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है। तो पहले तो अपन ने क्या पढ़ लिया, ये देखिए वापस मैं आपको बैक लेके चलता हूँ। अपन पढ़ रहे थे रेगुलेटरी सिस्टम फॉर द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ब्लड। तो सबसे पहले अपन ने बफर पढ़ लिया ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन सिस्टम पढ़ लिया, प्लाज्मा प्रोटीन कैसे पीएच मेंटेन करता है पढ़ लिया, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट पढ़ लिया, देन अपन ने फॉस्फेट बफर सिस्टम पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ए बफर। सेकंड है लंग्स। लंग्स भी क्या करते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं। कैसे, ये देखिए एसिडोसिस की कंडीशन में, पहली बात तो एसिडोसिस में होगा क्या क्या, एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, 7.35 से पीएच डिक्रीज हो जाएगी। H+ आयन हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे क्योंकि एसिडिटी है तो हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, और PCO2 जो है ये 45 mm ऑफ Hg से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कंडीशन किसकी है, लंग्स के लिए एसिडोसिस, ठीक है। एसिडोसिस, अब देखिए वापस अपन देखते हैं कि एसिडोसिस के अंदर ये पूरी मैंने आपको पिक्चर बताई है एसिडोसिस की, ये होता है एसिडोसिस में, ठीक है, खास करके लंग्स से रिलेटेड यदि एसिडोसिस कंडीशन बन रही है तो एसिडोसिस में CO2 आयन बढ़े, CO2 जो है वो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे,
ठीक है, क्योंकि CO2 खुद क्या है, एसिड है। वापस बता देता हूँ, CO2 बराबर एसिड। ठीक है, CO2 बराबर एसिड। तो एसिडोसिस की कंडीशन में CO2 बढ़ जाएगा, और CO2 बढ़ जाएगा, CO2 क्या है, एसिड है। ठीक है, तो इसलिए ब्लड बॉडी के अंदर क्या हुआ, CO2 बढ़ गया। तो इसलिए अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ आर इंक्रीज इन अटेम्प्ट टू एक्सहेल एसिड। जब भी बॉडी में एसिडोसिस होगा, ठीक है, एसिडोसिस होगा तो CO2 जो है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, और इस CO2 को, इस बढ़े हुए CO2 को बॉडी क्या करेगी, बाहर निकालने की कोशिश करेगी, और बाहर निकालने की कोशिश करेगी इसलिए क्या करेगी, रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ बढ़ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, और किसको बाहर निकालने के लिए, CO2 को एक्सहेल करने के लिए। ठीक है, तो इन एसिडोसिस रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी डेप्थ बोथ आर इंक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वहीं अपन बात करें एल्कुलोसिस। इन एल्कुलोसिस से पीएच क्या होती है, इंक्रीज होती है। कितने से इंक्रीज, 7.45 से इंक्रीज होगी। हाइड्रोजन आयन डिक्रीज होते हैं क्षारीयता में, और CO2 का लेवल भी क्या होगा, कम होगा। कितने से कम होगा, लेस देन 35 mmHg। ठीक है, तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई है। अब देखिए एल्कुलोसिस में क्षारीयता में होता क्या है, CO2 कम होता है, क्योंकि CO2 क्या है, खुद एसिड है। CO2 बराबर एसिड। ठीक है, तो क्षारीयता है तो इसका मतलब एसिड क्या हो गया, CO2 क्या हो गया, कम होगा। ठीक है, तो इसलिए रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, ताकि रेट और डेप्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से CO2 जो है बॉडी के अंदर रिटेंट पड़ा रहेगा। ठीक है, रेट और डेप्थ कम होते ही CO2 क्या होगा, रिटेंट रहेगा बॉडी के अंदर, बॉडी उसको होल्ड करके रखेगी। ठीक है, तो टू अटेम्प्ट इंक्रीज एसिड, एसिड को इंक्रीज करने के लिए इस CO2 को इंक्रीज करती है बॉडी। ठीक है, कौन सी कंडीशन में, एल्कुलोसिस में। ठीक है, वापस इसको देख लेना आराम से। एल्कुलोसिस है तो उस एल्कुलोसिस की कंडीशन में CO2 डिक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इस रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ डिक्रीज हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि बॉडी को ये जो CO2 है, इस CO2 को रिटेंट करके रखना है, इसलिए रेट एंड डेप्थ डिक्रीज हो जाती है दोनों की दोनों। चलिए अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एनक्लेक्स में रेड कलर में जो पॉइंट दिए होते हैं ना, वो पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। मॉनिटर द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली इन एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज इन अटेम्प्ट टू एक्सहेल एसिड। तो देखिए क्लाइंट जो है उनका रेस्पिरेटरी स्टेटस क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। कौन सी कंडीशन में, स्पेसिफिकली एसिडोसिस में। एसिडोसिस में क्या करेंगे, क्या होता है एसिडोसिस में, द रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ इंक्रीज, दोनों इंक्रीज हो जाती है एसिडोसिस में। इन अटेम्प्ट टू एक्सहेल एसिड, CO2 को बाहर निकालने के लिए, CO2 क्या है, एसिड है, इस CO2 एसिड को बाहर निकालने के लिए रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी डेप्थ दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एक बात, ठीक है। नेक्स्ट वहीं अपन बात करें इन एल्कुलोसिस। ठीक है, एसिडोसिस की तो बात कर ली अपन ने, अब बात करें अपन इन एल्कुलोसिस। एल्कुलोसिस के अंदर, क्षारीयता के अंदर रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ दोनों क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, CO2 इज रिटेन्ड टू न्यूट्रलाइज एंड डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सेसिव बाइकार्बोनेट। के एल्कुलोसिस के अंदर क्या होता है, CO2 जो है ऑलरेडी बॉडी के अंदर कम है, CO2 एसिड जो है ये ऑलरेडी बॉडी में कम है, तो इसको बढ़ाना होता है अपने को एल्कुलोसिस में। ठीक है, इसको बढ़ाना होता है, किसको, CO2 को। तो बढ़ाने के लिए रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी डेप्थ जो है ये बॉडी को दोनों डिक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है दोनों ही पॉइंट। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किडनी। नेक्स्ट है किडनी। ये बात होगी लंग्स की, लंग्स किस प्रकार से एसिड बेस को मेंटेन करता है। अब किडनी की बात कर लेते हैं। तो इन एसिडोसिस से किडनी में क्या करती है, एसिड और बेस के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। तो इन एसिडोसिस से पीएच जो है वो डिक्रीज होती है। कितने से डिक्रीज, 7.35 से डिक्रीज होती है। और H+ आयन क्या होते हैं, बढ़ते हैं, क्योंकि हमेशा H+ आयन ही क्या है, एसिड होता है। ठीक है, तो एसिडोसिस के अंदर पीएच डिक्रीज होगी और H+ आयन बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन ही क्या कहलाता है, अधिक कंसंट्रेशन ही एसिड कहलाता है। तो एसिडोसिस की कंडीशन में किडनी क्या करेगी, सिक्रेट H+ आयन इन यूरिन। क्यों सिक्रेट करेगी, क्योंकि किडनी को एसिडोसिस जो है इसको बैलेंस करने के लिए अत्यधिक मात्रा में जो H+ आयन थे उन H+ आयन को बाहर निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के तो एसिडिटी मेंटेन होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, इन एसिडोसिस किडनी सिक्रेट H आयन इन यूरिन। किडनी क्या करेगी, एसिडोसिस, एसिडिटी बढ़ जाएगी जब बॉडी में, तो H+ आयन को बाहर निकालेगी, और H+ आयन ही क्या है, एसिड है, और ये एसिड बाहर निकलेगा तो अपने आप बॉडी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, जबकि इन
एल्कलोसिस की कंडीशन में किडनी क्या करती है, जनरली एल्कलोसिस में होता क्या है, पीएच जो है ये इंक्रीज होती है, कब कितने से इंक्रीज, 7.45 से इंक्रीज होती है, और H प्लस आयन जो है ये डिक्रीज होते हैं, क्योंकि ये तो एसिड है, ठीक है। तो क्षारीयता के अंदर ये एसिड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो किडनी क्या रोल करेगी इसमें, तो इस कंडीशन में किडनी एक्सक्रीट एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयन इन यूरिन, ठीक है। तो एसिड जो एल्कलोसिस है, इस एल्कलोसिस में क्षार बढ़ गया, बेस बॉडी के अंदर बढ़ गया, कौन सा बेस बढ़ गया, बाइकार्बोनेट बढ़ गया, तो किडनी इस बढ़े हुए बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल देगी यूरिन में, ठीक है। और बाहर निकाल देगी तो अपने आप बॉडी के अंदर पीएच मेंटेन हो जाएगी, क्षारीयता जो है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो ये किडनी का काम है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। देन नेक्स्ट और लास्ट अपन बात करते हैं पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम क्या करता है, एसिड बेस को किस प्रकार से मेंटेन करता है, तो ये देखिए, ये माना सेल है, ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। तो पोटेशियम क्या करता है, पोटेशियम सेल से बाहर आता है, किस कंडीशन में, एसिडोसिस की कंडीशन में। एसिडोसिस की कंडीशन में जैसे ही H प्लस आयन जो कि एसिड होता है, ठीक है, ये सेल के अंदर इंटर करता है, ठीक है, तो पोटेशियम क्या करेगा, सेल से बाहर आ जाएगा। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम क्या करेगा, सेल से बाहर आ जाएगा। तो पोटेशियम ने क्या रोल प्ले किया एसिडोसिस के अंदर, एसिडोसिस के अंदर जैसे ही H प्लस आयन जो कि एसिड होता है, ये एसिड अंदर आया तो पोटेशियम अपने आप को बाहर निकाल लेगा, ठीक है। पोटेशियम क्या करेगा, अपने आप को बाहर निकाल लेगा। पोटेशियम किसका रोल प्ले करता है, बेस का, ठीक है। तो एसिडिटी सेल के अंदर बढ़ी, ठीक है, तो एसिडिटी बढ़ते ही पोटेशियम जो है इसने क्या कर दिया, अपनी जगह छोड़ दी, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा एसिडोसिस के अंदर क्या होता है, हाइपरकेलेमिया होता है, ठीक है। इसके अपोजिट इन एल्किलोसिस में H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन ने जैसे ही सेल छोड़ी, यानी सेल के अंदर H प्लस आयन क्या हो गए, कम हो गए, तो इस कंडीशन में जो पोटेशियम है ये सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा एल्किलोसिस में क्या होता है, एल्किलोसिस में हमेशा क्या होता है, हाइपोकेलेमिया होता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए बाहर का जो ब्लड के अंदर का जो पोटेशियम था ये सेल के अंदर आ गया, ठीक है। तो इसलिए एल्किलोसिस में हमेशा क्या होता है, हाइपोकेलेमिया होता है, और एसिडोसिस में हमेशा क्या होता है, हाइपरकेलेमिया होता है।